Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. देखो बच्चों, अपन ने अपना जो फर्स्ट चैप्टर था प्रबंध का जो परिचय दे रखा था उसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज जो अपन अपना जो दूसरा चैप्टर है प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, शुरू करेंगे। देखो प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, प्रबंध के सिद्धांतों का अर्थ समझते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, देखो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वह एक प्रबंधक के लिए क्या करते हैं, मार्गदर्शक का कार्य करते हैं भी। ठीक है, मतलब कोई भी प्रबंधक, प्रबंध के सिद्धांत का अगर अर्थ देखा जाए तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो प्रबंधक को क्या करते हैं, एक आवश्यक दिशा निर्देश और एक मार्गदर्शक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो एक प्रबंधक को क्या करते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश और एक मार्गदर्शक के रूप में क्या करते हैं, एक तरह से अपनी भूमिका को क्या करते हैं, निभाते हैं। तो उनको अपन क्या कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, देखो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग जो अपने प्रबंध शास्त्री है उनके द्वारा क्या किया गया है, इनको तैयार किया गया है। ठीक है, बनाया गया है। तो उनको उनको अपन क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं भी, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रबंध के जो सिद्धांत है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो देखो अपन देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है उनकी विशेषताएं, विशेषताएं देखिए आप क्या, प्रबंध के सिद्धांत की जो सबसे पहली विशेषता होती है वो होती है सार्वभौमिक अनुकूलता। सार्वभौमिक अनुकूलता। सार्वभौमिक अनुकूलता देखो क्या बता रहा है कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं भी, सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ कि प्रबंध के सिद्धांतों को सभी जगह क्या किया जा सकता है भी, समान रूप से लागू किया जाता है। मतलब ये जो सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे कोई भी व्यवसायिक संस्था क्यों ना हो, चाहे कोई भी स्तर की संस्था क्यों ना हो, सभी जगह प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं भी, लागू होते हैं। सभी जगह उनको क्या किया जाता है भी, सब एक तरह से लागू किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा गया है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक अनुकूलता, सार्वभौमिक अनुकूलता मतलब सभी जगह इनको ये क्या होते हैं भी, लागू हो सकते हैं, सभी जगह इनका प्रयोग किया जा सकता है। चाहे वो कोई भी देश न हो, चाहे किसी भी देश का व्यवसाय हो, या किसी भी स्तर के प्रबंधकों का व्यवसाय हो। ठीक है, इनको हर एक तरह के व्यवसाय के अंदर क्या किया जा सकता है, भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब ये है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं भी, सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब उनको सभी जगह क्या किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, प्रयोग में लिया जा सकता है। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनको सभी जगह समान रूप से क्या किया जा सकता है, प्रयोग में लिया जा सकता है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांतों को क्या कहा गया है, सार्वभौमिक अनुकूलता कहा गया है कि ये सार्वभौमिक क्या होते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, सभी जगह इनका प्रयोग किया जा सकता है समान रूप से। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है सामान्य दिशा निर्देश। इसकी जो दूसरी विशेषता है प्रबंध के सिद्धांत की वो है सामान्य दिशा निर्देश। सामान्य दिशा निर्देश देखिए, देखो प्रबंध के जो सिद्धांत मैंने आपको बताया कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो एक प्रबंधक जब क्या करता है, अपना प्रबंधकीय कार्य करता है तो उसको कई प्रकार के कार्यों को करने में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की बाधाओं को क्या करना पड़ता है भी, सामना करना पड़ता है।
जब कोई प्रबंधक अपनी व्यावसायिक संस्था में क्या करता है, कोई प्रबंधकीय कार्य कर रहा है, तो उसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और उन समस्याओं का सामना किस प्रकार किया जाए, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, तो उसके लिए उसमें प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या करते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत क्या बताते हैं कि आपको किस कार्य को किस प्रकार पूरा करना है, जिससे आपका कार्य जो है वो सही तरीके से क्या होगा, पूरा होगा। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से कोई भी जो प्रबंधक है या कोई भी प्रबंधकीय कार्य जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं, एक तरह से एक सामान्य दिशा निर्देश क्या करते हैं, प्रदान करते हैं कि आपको अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो कार्य आपको किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस तरह उस कार्य को पूरा करना है, अगर इस प्रकार की कोई बाधा आती है तो उस बाधा का समाधान कैसे करना है। ये सब चीजें किसमें बताई जाती है भी, प्रबंधकीय कि जो दूसरी विशेषता है, सामान्य दिशा निर्देश के अंदर क्या किया जाता है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधकों को यह बताते हैं कि आपको किस कार्य को किस प्रकार पूरा करना है, और अगर किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो उसका समाधान कैसे करना है, तो उससे संबंधित ये क्या करते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है। अब तीसरी जो विशेषता होती है प्रबंध के सिद्धांतों की, वो होती है अभ्यास और प्रयोग द्वारा, अभ्यास अभ्यास और प्रयोग द्वारा। अभ्यास और प्रयोग द्वारा का मतलब क्या होता है अभी, देखो जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उनको ऐसे ही लागू नहीं किया गया है। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनको ऐसे ही नहीं बनाया गया है, उनके ऊपर पहले क्या हुआ है, पूर्ण रूप से उनके ऊपर अभ्यास किया गया है, उनके ऊपर पूर्ण रूप से क्या किया, उनको प्रयोग में लेकर देखा गया है। प्रबंध के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्या किया गया, उनको उनके ऊपर अभ्यास करने के पश्चात, उनको प्रयोग में लेने के पश्चात इन सिद्धांतों का क्या किया गया, निर्माण किया गया है। इनको जब इन पे इनका अभ्यास किया गया, इनके ऊपर पूर्ण रूप से इनका प्रयोग किया गया, ठीक है, एक तरह से इनका प्रयोग करके और फिर इनको ये देखा गया कि वास्तव में ये सिद्धांत जो होते हैं वो कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये पूर्ण अभ्यास और प्रयोगों के ऊपर क्या होते हैं भी आधारित होते हैं। इनके ऊपर वास्तव में क्या किए गए हैं, अभ्यास और प्रयोग किए गए हैं, ताकि ये देखा गया है कि ये सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, क्या वास्तव में ये ऐसा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज का क्या किया गया, प्रैक्टिकल किया गया, प्रयोग किया गया, ठीक है, रिसर्च किया गया, और उसके बाद क्या किया गया, इन सिद्धांतों को लागू किया गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ये प्रबंध के सिद्धांत होते हैं ये अभ्यास और प्रयोग के द्वारा क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, इनका अभ्यास और प्रयोग के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये क्या होते हैं, अभ्यास और प्रयोग पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगली जो प्रबंध के सिद्धांतों का अगली जो विशेषता होती है वो होती है लोचशीलता। लोचशीलता, लोचशीलता, देखो लोचशीलता का मतलब क्या होता है अभी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो लोचशीलता का मतलब इसमें यहाँ पे क्या बता रहा है अभी ये, कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं अभी, लोचशील होते हैं। लोचशील का मतलब फ्लेक्सिबल, लचीलापन होता है उनमें। मतलब इन सिद्धांतों को अपन प्रत्येक वातावरण के अनुसार, प्रत्येक व्यवसायिक वातावरण के अनुसार, ठीक है, व्यवसायिक स्थिति के अनुसार, लोगों के व्यवहार के अनुसार, ठीक है, इन सिद्धांतों का अपन क्या कर, या वहाँ की जो संस्कृति है या वहाँ का जो रहने का जो तरीका है उसके अनुसार इन सिद्धांतों को हर एक स्थिति में क्या किया जा सकता है अभी, एक तरह से वातावरण और स्थिति के अनुसार इनका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। बोलने का मतलब क्या हो गया कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या होती है, लोचशीलता होती है। लोचशीलता का मतलब लचीलापन होता है, कि इनको जिस स्थिति में, जैसे वातावरण में, जिस प्रकार इनका प्रयोग करना हो उस प्रकार अपन इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई स्थिर नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं कि एक स्थिति में जिस प्रकार प्रयोग में आ रहे हैं वैसे ही हर एक स्थिति में आएंगे, नहीं, इनको अपन स्थिति, वातावरण और व्यवसायिक वातावरण के अनुसार इनमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं
और परिवर्तन कर सकते, चेंजमेंट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो उनमें क्या होती है, लोचशीलता होती है, लचीलापन होता है। तो ये क्या होता है, इसकी अगली विशेषता होती है लोचशीलता। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो अगली विशेषता है वो है व्यवहारात्मक। हाँ, व्यवहारात्मक का मतलब एक तरह से में मानवीय व्यवहार का मतलब आ रहा है यहाँ पे। देखो, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो व्यवहारात्मक होते हैं, मतलब मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, ये जो सिद्धांत होते हैं ये एक व्यवहार, एक मनुष्य किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार कार्य करता है, तो उनके आधार पे इन सिद्धांतों को क्या किया गया है, अपनाया गया है। क्योंकि अपन जो प्रबंध करते हैं वो किसका करते हैं, मनुष्य का करते हैं। ठीक है, कार्य का प्रबंध करते हैं। तो ये बोलने का मतलब ये है कि ये क्या करता है भी, मनुष्य के व्यवहारात्मक मतलब मनुष्य के व्यवहार के अनुसार इन सिद्धांतों का क्या किया गया है, प्रतिपादन किया गया है कि एक मनुष्य किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार उसकी व्यवस्था करनी होती है, कार्यों को कैसे व्यवस्थित करना होता है। तो उनके आधार पे क्या किया गया, इन सिद्धांतों को अपनाया गया, इन सिद्धांतों को तैयार किया गया है। इसलिए कहा गया है कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, व्यवहारात्मक होते हैं। मतलब मनुष्य के व्यवहार से संबंधित हो, एक व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करता है उससे ये क्या होते हैं भी, संबंधित होते हैं। इसलिए इनको कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं भी, व्यवहारात्मक होते हैं, मनुष्य के व्यवहार से संबंधित होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, पॉइंट आता है वो अपना आ गया कारण व परिणाम में संबंध। नेक्स्ट जो आता है अपना वो आता है कारण व परिणाम में संबंध। कारण व परिणाम में संबंध। देखो, ये जो सिद्धांत होते हैं ये क्या करते हैं भी, कारण और परिणाम दोनों के बीच क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। मतलब इस सिद्धांतों को इस प्रकार प्रतिपादित किया है कि अगर आप ये कार्य करोगे या इस व्यवसाय में ये स्थिति आएगी तो इनके ये परिणाम होंगे। मतलब ये सिद्धांत ये बता देते हैं कि अगर आप अपनी व्यवसायिक संस्था में इस प्रकार का कार्य करोगे, इस प्रकार का प्रबंध करोगे, इस प्रकार की व्यवस्था करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। ठीक है, यह क्या, ये सिद्धांत क्या कर देते हैं, पहले ही निर्धारित कर देते हैं, पहले ही बता देते हैं। तो एक तरह से ये किसके बीच में संबंध बनाते हैं भी, कारण कि क्या तो कारण होंगे और उनका परिणाम क्या होगा। मतलब अगर आप क्या, किस कार्य को किस प्रकार करोगे और जिस प्रकार आप कार्य को करोगे उसके परिणाम भी उसी प्रकार होंगे। तो ये क्या करते हैं भी, कारण और परिणाम दोनों के बीच क्या करता है, संबंध का निर्माण करता है, या पहले ही दर्शा देता है कि अगर आपका प्रबंध इस प्रकार का हुआ तो आपका परिणाम भी इस तरह का होगा, आपका रिजल्ट भी ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो होते हैं ये क्या करते हैं अभी, पहले ये निर्धारित कर देते हैं कि भाई आप अगर अपनी व्यवसायिक संस्था में कोई भी प्रबंधकीय कार्य कर रहे हो तो अगर वह प्रबंधकीय कार्य आप किस प्रकार कर रहे हो, ठीक है, जिस प्रकार आप प्रबंध करोगे आपके परिणाम कैसे होंगे, उनके रिजल्ट कैसे होंगे, वह ये क्या करता है, पहले ही ये सिद्धांत क्या कर देते हैं, बतला देते हैं, समझा देते हैं कि आपके ये रिजल्ट आएंगे। ठीक, उसके बाद में अगली जो विशेषता होती है वो होती है, अगली जो विशेषता है इनकी वो है अनिश्चित। अनिश्चित, देखो अनिश्चितता का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता है कि आज वर्तमान में व्यावसायिक वातावरण में क्या होते हैं भी, निरंतर क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। अब व्यावसायिक वातावरण में जो निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं, जो निरंतर बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये फिक्स नहीं है भाई। ठीक है ना, ये क्या है, एक तरह से इनमें अनिश्चितता हो सकती है, ठीक है ना, मनुष्य के व्यवहार के अनुसार, व्यवसायिक वातावरण के अनुसार ये क्या हो सकती है भी, इनमें किसी ना किसी तरह की क्या हो सकती है, अनिश्चितता
हो सकती है, बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। ये निश्चित नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं कि ऐसा कार्य होगा तो उसका परिणाम इसी प्रकार होगा। हो सकता है कि किसी ना किसी तरह का क्या हो जाए, भी बदलाव भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से इनमें अनिश्चितता भी बनी रहती है, क्योंकि ये जो सिद्धांत होते हैं ये कोई फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, स्थिर नहीं होते हैं। इनमें स्थिति और वातावरण के अनुसार हो सकता है कि कुछ परिवर्तन भी हो जाए, ठीक है। तो अपने ये जो सिद्धांत होते हैं इनकी ये विशेषताएं मैंने आपको बताई है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक, सॉरी, विशेषता जो होती है वो सार्वभौमिक अनुकूलता है, और सामान्य दिशा निर्देश अभ्यास और प्रयोग पर आधारित होते हैं, लोचशीलता होती है, व्यवहारात्मक होते हैं, और कारण और परिणाम से संबंध रखते हैं, और अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रबंध के सिद्धांत का महत्व है। प्रबंध के सिद्धांत के महत्व देखिए आप क्या होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत के महत्व अपन देखते हैं क्या होते हैं, देखो आप। प्रबंध के सिद्धांतों के जो महत्व है वो आप देखिए। महत्व, देखिए आप, प्रबंध के जो सिद्धांत है उनका जो पहला महत्व है वो दे रखा है। ये क्या करते हैं भी, प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो ज्ञान उपलब्ध कराते हैं भी, ज्ञान उपलब्ध कराना। हाँ, देखो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनका पहला महत्व क्या है कि ये क्या करते हैं भी, व्यवसाय से संबंधित, प्रबंध से संबंधित क्या करते हैं भी, कोई भी प्रबंधक जो है उसको क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर कोई भी प्रबंधक है वो अपनी व्यवसायिक संस्था में क्या कर रहा है अभी, प्रबंधकीय कार्य कर रहा है, ठीक है, अपनी व्यवसायिक संस्था का मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसको ये क्या करते हैं भी, एक तरह से ज्ञान प्रदान करते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं, उनको इस तरह का ज्ञान देते हैं कि आप अगर इस तरह से अपना प्रबंध करोगे तो आपका जो प्रबंध है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधकों को क्या करते हैं भी, ज्ञान क्या करते हैं, नॉलेज क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है, ज्ञान प्रदान करते हैं कि आपको प्रबंध इस प्रकार से करना चाहिए ताकि आपका प्रबंध के कार्य क्या होगा, कुशलता पूर्वक पूरा होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं अपने, एक तरह से प्रबंधकों को क्या करते हैं, ज्ञान की क्या कर, ज्ञान, प्रबंध की ज्ञान को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। उसके बाद में क्या आता है अभी, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। दूसरा इनका महत्व क्या होता है अभी, संसाधनों, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, देखो ये क्या बताता है अभी, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग का मतलब क्या है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या करते हैं, एक प्रबंधक को यह बताते हैं कि आपको, जो आपके पास, जो आप व्यवसायिक संस्था में आपके जो संसाधन है, ठीक है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे वो भौतिक संसाधन हो, आपको अपने संसाधनों को किस तरह से उनका प्रयोग करना है, ठीक है, किस तरह से उनको आपको यूज में लेना है, ठीक है, उससे संबंधित क्या करते हैं ये सिद्धांत बतलाते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वह प्रबंधकों को यह बतलाते हैं कि आपको अपने जो मानवीय या भौतिक संसाधन है उनका आपको कैसे व्यवसायिक संस्था में प्रयोग करना है, जिससे उनका आप क्या कर पाओ भी, पूरा उपयोग कर पाओ, मतलब उन संसाधनों की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता तक आप क्या कर सकते हो, उनका प्रयोग कर सकते हो। तो ये सिद्धांत यही बताते हैं कि संसाधनों का आप कैसे अनुकूलतम उपयोग कर सकते हो। तो संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं, प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत ये एक प्रबंधक को ये बताते हैं कि आपको अपने प्रबंधकीय या सॉरी आपको अपने
भौतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग में लेना है, किस तरह से उनका यूज करना है, ताकि वो क्या हो भी पूर्ण क्षमता पर क्या कर पाए भी कार्य कर पाए। ठीक है ना, वो उन संसाधनों में जितनी क्षमता है मतलब अपनी 100% कैपेसिटी तक वो क्या कर पाए, वर्क कर पाए, कार्य कर पाए। तो उसके बारे में कौन बताते हैं भी, प्रबंध के सिद्धांत बतलाते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों का यह दूसरा महत्व होता है कि ये बतलाते हैं कि संसाधनों का आप किस तरह से सबसे ज्यादा और अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं प्रबंध का दूसरा महत्व होता है कि प्रबंध के सिद्धांत ये बताते हैं कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किस प्रकार होगा। अगला जो महत्व होता है वो होता है वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय देखो क्या, देखो वैज्ञानिक निर्णय साइंटिफिक डिसीजन क्या होते हैं। देखो वैज्ञानिक निर्णय का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जिस तरह से विज्ञान में क्या होता है अभी, कोई भी निर्णय लिया जाता है या कोई भी डिसीजन होता है तो उसके ऊपर पहले क्या होता है, शोध होता है, रिसर्च होता है। उसके पश्चात वो जो सिद्धांत होते हैं या निर्णय को क्या किया जाता है, लागू किया जा सकता है, या निर्णय को डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात निर्णय दिया जाता है। तो वैसे ही प्रबंध के जो सिद्धांत है वो भी क्या है, एक तरह से वैज्ञानिक निर्णय पर क्या है भी आधारित है कि इनके ऊपर भी क्या हुआ है, पहले शोध हुआ है, उनके ऊपर भी पहले रिसर्च हुआ है। ठीक है, इनको भी पहले प्रयोग में लेकर देखा गया है, उसके पश्चात ही इन सिद्धांतों को क्या किया गया है, लागू किया गया है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है भी, ये एक तरह से भी वैज्ञानिक निर्णय की तरह होते हैं, मतलब वैज्ञानिक निर्णय पर आधारित होते हैं। जिस तरह से अपन विज्ञान में किसी प्रकार का निर्णय देते हैं, डिसीजन देते हैं, तो उससे पहले उसके ऊपर क्या करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके पश्चात अपन क्या करते हैं, किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं। तो वैसे ही प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, वैज्ञानिक निर्णय पर आधारित होते हैं। मतलब इनके ऊपर भी पहले क्या हुआ है, शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, और इनको प्रयोग में लेकर देखा गया है। उसके पश्चात इन सिद्धांतों को क्या किया गया, लागू किया गया है। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, वैज्ञानिक निर्णय पर आधारित होते हैं। तो इसलिए ये एक प्रबंध के सिद्धांत का ये तीसरा महत्व होता है कि ये क्या होते हैं, वैज्ञानिक निर्णय होते हैं, साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। ठीक है ना, इनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। इनके ऊपर पूर्ण रूप से क्या किया गया, प्रैक्टिकल किया गया, प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, इनको प्रयोग में लेकर देखा गया और फिर बाद में इन सिद्धांतों को क्या किया गया, तैयार किया गया, बनाया गया है। अगला जो पॉइंट आता है, अगला जो महत्व है वो है बदलते वातावरण के लिए तैयार करता है भाई। बदलते बदलते वातावरण के लिए तैयार करता है। हाँ, बदलते वातावरण के लिए तैयार करता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई। देखो ये जो सिद्धांत होते हैं ये क्या करते हैं भाई, मनुष्य या कोई भी प्रबंधक जो है उस व्यवसायिक प्रबंधक को प्रत्येक वातावरण में, ठीक है ना, अब अगर कैसा भी व्यवसायिक वातावरण क्यों ना हो, प्रत्येक वातावरण के लिए क्या करते हैं, एक प्रबंधक को तैयार करते हैं कि व्यवसाय में चाहे किसी प्रकार का परिवर्तन क्यों ना आ जाए, चाहे वो संसाधनों में परिवर्तन हो, चाहे वो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो, लोगों की रुचि में परिवर्तन हो, फैशन में परिवर्तन हो, कार्य के जो संसाधन उनमें परिवर्तन हो। ठीक है, चाहे व्यवसायिक वातावरण में परिवर्तन हो। ठीक है, अगर ये क्या करते हैं, ये सिद्धांत एक प्रबंधक को क्या करते हैं, इस तरह से तैयार करते हैं कि वो क्या कर सकता है अभी, बदलते वातावरण के लिए वो उनको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं अभी, बदलते वातावरण के लिए एक प्रबंधक को क्या करते हैं, तैयार करते हैं कि वातावरण में किसी प्रकार का भी परिवर्तन आ जाए, व्यवसायिक वातावरण में किसी प्रकार का भी बदलाव क्यों ना आ जाए। ठीक है, अगर आप इस सिद्धांतों को आप अगर अपनाओगे, इस सिद्धांतों का अगर आप प्रयोग करोगे, तो आप किसी भी प्रकार के वातावरण में क्या हो सकते हो भी, किसी प्रकार के वातावरण में कार्य कर सकते हो, प्रबंध की कार्य कर सकते हो, प्रबंध कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या करते हैं भी, प्रबंधकों को बदलते हुए वातावरण के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, कि भी कैसा भी परिवर्तन क्यों ना आ जाए, अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाओगे तो निश्चित ही आप एक अच्छा प्रबंध कर सकते हो।
तो इसलिए बोल रहा है कि ये जो सिद्धांत होते हैं ये क्या करते हैं अभी, प्रबंधकों को बदलते हुए वातावरण के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं कि व्यवसाय में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, किसी प्रकार का बदलाव हो, लोगों की रुचि में कोई परिवर्तन क्यों ना जाए। ठीक है, आप अगर इन सिद्धांतों का प्रयोग करोगे तो आप किसी भी प्रकार के वातावरण में या किसी भी प्रकार के व्यवसायिक वातावरण में आप क्या कर सकते हो, अपना कार्य कर सकते हो, अपने आप को एक तरह से सफल बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अभी, प्रबंधकीय कार्यों के महत्व है। ठीक है, अगला जो महत्व दे रखा है वो है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। हाँ, अगला जो महत्व दे रखा है वो है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। सामाजिक सामाजिक दायित्वों की पूर्ति, दायित्वों की पूर्ति। देखो क्या होता है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति का मतलब क्या है, क्योंकि देखो कि कैसे ये सामाजिक दायित्व की पूर्ति कैसे करते हैं, क्योंकि अगर प्रबंध के सिद्धांतों को क्या किया जाएगा, व्यवसायिक कार्यों में अपनाया जाएगा, प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर व्यवसाय का प्रबंध किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, तो उससे क्या होगा भाई, उससे प्रत्येक कार्य जो होगा वो सुचारू रूप से होगा। ठीक है, वहां पर व्यवसाय के अंदर वस्तुओं का जो उत्पादन होगा वो कम लागत पर और अच्छी वस्तुओं का उत्पादन होगा। ठीक है, लोगों की लोगों की इच्छाओं के अनुसार क्या किया जाएगा, वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कम लागत पर और अच्छी वस्तुएं उपभोक्ताओं को दोगे, समाज को दोगे, लोगों की रुचि के अनुसार वस्तुएं बनाओगे, ठीक है, तो उससे समाज क्या होगा, आपके जो समाज के प्रति एक दायित्व है, आपका समाज के प्रति दायित्व क्या है कि आप समाज के लोगों को अच्छी किस्म की वस्तु दो, कम कीमत पर दो, उनकी इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करवाओ। तो वो किसके द्वारा संभव हो सकती है, वो प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा हो सकती है, क्योंकि अगर आप इन सिद्धांतों का आप प्रयोग करोगे तो उससे आप क्या कर सकते हो, वस्तुओं को कम लागत पर और अच्छी किस्म की वस्तु को आप तैयार कर सकते हो और उपभोक्ताओं को एक अच्छी किस्म की वस्तु उपलब्ध करवा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने सामाजिक दायित्व की क्या करते हो, पूर्ति करते हो। तो ये बता रहा है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या करते हैं भी, सामाजिक दायित्व की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। किस प्रकार करते हैं वो आपको मैंने बताया कि ये क्या करते हैं भी, एक प्रबंधक को बतलाते हैं कि आपको कैसे कार्य करना है, किस तरह से उत्पादन करना है, किस तरह से मैनेजमेंट करना है, जिससे आपकी लागत कम आएगी और वस्तुएं जो है वो कम कीमत पर तैयार होंगी और उपभोक्ताओं की रुचि और उनकी इच्छा के अनुसार आप क्या करोगे, वस्तुओं को तैयार कर पाओगे, जिससे उपभोक्ता क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। ठीक है, तो इससे सामाजिक दायित्व की आप क्या कर पाओगे, पूर्ति कर पाओगे। ठीक है, और अगला जो इसका महत्व वो है प्रबंध, प्रबंध का प्रशिक्षण एवं शोध, प्रबंध का प्रशिक्षण ज्ञान भी और शोध। ठीक है, हाँ, देखो ये क्या है अभी, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या करते हैं अभी, प्रबंध का प्रशिक्षण एवं शोध का मतलब ये है कि ये जो प्रबंध के सिद्धांत है ये किस पे, देखो एक तरह से इन सिद्धांतों के आधार पर आप क्या कर सकते हो, उचित प्रशिक्षण, उचित ज्ञान और शोध कर सकते हो। मतलब ये जो सिद्धांत है ये क्या है भी, उचित ज्ञान, प्रशिक्षण और शोध पर क्या है भी आधारित है। ठीक है, इनका महत्व क्या है भी, इन सिद्धांतों का महत्व ये है कि इनके द्वारा आपको एक उचित प्रशिक्षण, उचित ज्ञान और उचित शोध क्या होता है भी, प्राप्त होता है। इनके आधार पे आप क्या कर सकते हो भी, एक तरह से उचित ज्ञान, प्रशिक्षण और शोध कर सकते हो।
ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, प्रशिक्षण कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या करते हैं, अभी एक तरह से उचित ज्ञान, शोध और प्रशिक्षण क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, किनको करते हैं भी, प्रबंधकों को। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वह प्रबंधकों को क्या करते हैं, उचित ज्ञान, प्रशिक्षण एवं शोध क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, रिसर्च करवाते हैं, ताकि ठीक है प्रबंधकों का क्या हो सके भी, एक तरह से प्रबंध के ज्ञान में क्या हो जाए, वृद्धि हो सके। ठीक है, तो ये प्रबंध के क्या है, कुछ महत्व दे रखे थे इसमें। और ये क्या करते हैं भी, एक तरह से प्रबंधकों को क्या करते हैं भी, प्रोत्साहित भी करते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वह प्रबंधकों को प्रशिक्षण के लिए, शोध के लिए, रिसर्च करने के लिए, ठीक है, उन सब के लिए क्या करते हैं, उनको एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं, उनको तैयार करते हैं कि वो क्या करे भी, ज्यादा से ज्यादा प्रबंध के कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण, ज्ञान और शोध को क्या करे, प्राप्त करे। ठीक है, तो ये क्या है, अपने प्रबंध के कुछ सिद्धांत महत्व आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, पहला मैं तो आपको बताया था कि ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, दूसरा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करवाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक निर्णय होता है भी, बदलते वातावरण के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं, और सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होती है, और प्रबंध का प्रशिक्षण, ज्ञान एवं शोध होता है भी। ठीक है, तो इन सब का इन ये सारे के सारे क्या है भी, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व माने जाते हैं भी। उसके बाद के अंदर इसमें जो अगला आ जाए, अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा हेनरी फ्योल के सिद्धांत। ठीक है, हेनरी फ्योल के सिद्धांतों को अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो 14 प्रिंसिपल है। ठीक है, 14 सिद्धांत है हेनरी फ्योल के, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी। ठीक है ना, तो ये आपके क्या है, दो टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का अर्थ, प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं और प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व है। ओके।